हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो फटाफट से आप पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिएगा। और आज अपन एक बेहतरीन टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है पोषक तत्व। जैसा कि आपने देखा कि एक ह्यूमन बॉडी को, जैसे अपन खुद की बात करें तो अपने को भी एक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको अपन संतुलित आहार के नाम से भी जानते हैं। संतुलित आहार मतलब जो बैलेंस डाइट होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, जल हो गया। तो ये सभी यदि इक्वल मात्रा में होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? संतुलित आहार। जैसे अपने बॉडी में यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो वहां पर अपनी बॉडी को मतलब एनर्जी नहीं मिल पा रही, या फिर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी बॉडी को क्या मिल रही है? वहां पर एनर्जी मिल रही है, तो अपन जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि मैं विटामिन की बात करूं, प्रोटीन्स की बात करूं, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ऐसे ही यदि प्लांट्स की भी बात करें तो भाई पौधों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन से पोषक तत्व उसको चाहिए और कितने पोषक तत्व होते हैं? क्या मृदा में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और उनमें से पौधा कम ही ग्रहण कर पाता है? जैसा कि अपने को देखने को यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगता है, और आपको पता भी होगा बेसिकली कि मृदा में 60 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन 60 में से पौधे को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। मृदा में 60 है तो फिर पौधे में कितने हैं, और पौधा उनको कितने पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहा है, ये अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अपन देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन वो स्टडी कर लेते हैं। तो आज अपन पोषक तत्वों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार अपन देख लेते हैं पॉइंट्स को। तो फर्स्ट अपना रहेगा पोषक तत्व क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे पोषक तत्व क्या है। भाई डेफिनेशन की बात करेंगे, इसमें किसे कहते हैं, ओके। या इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत बेसिक कि पौधे को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लास्ट वाला कौन सा पोषक तत्व है ये अपन देखने वाले हैं। फिर अपन इसमें देखेंगे कि पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? कसौटी का सिद्धांत। भाई कसौटी का सिद्धांत पोषक तत्वों के बारे में दिया गया है, तो वो किस वैज्ञानिक ने दिया था और इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है, कौन से सन में यहाँ पर बातें बताई है, वो कौन कौन से साइंटिस्ट है। तीसरा रहेगा यहाँ पर चालकता के आधार पर। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। अब चालकता के आधार पर इसमें अपन दो पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। एक होगा पौधों के आधार पर और दोस्त एक होगा मृदा के आधार पर। भाई मृदा में पोषक तत्व मिलते हैं और इसके अलावा पौधे में भी पोषक तत्व प्राप्त या पहले से प्रेजेंट होते हैं। फिर अपना रहेगा वर्गीकरण कि भाई पोषक तत्वों का वर्गीकरण क्या है, या इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स का है, उसको अपन स्टडी करने वाले हैं। फिर इसमें अपन देखेंगे पोषक तत्वों के कार्य, ठीक है, उनके लक्षण, चाहे वो कमी के हो चाहे अधिकता के हो, और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनकी अधिकता से भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है प्लांट में, उसको अपन स्टडी करेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे कि पोषक तत्वों की स्रोत, या कौन से पौधे को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। भाई चुकंदर को किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, तिलहनी फसलों को किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, ये अपन लास्ट में देखेंगे। तो ये था अपने आज के टॉपिक का, या पोषक तत्वों के टॉपिक का ये सार है। इसमें अपन ये टॉपिक अपन स्टडी करेंगे। तो चलेगा, लेट्स स्टार्ट। और इसमें देखते हैं सबसे पहले आवश्यक पोषक तत्व, जिसको अपन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसको और क्या कहते हैं इंग्लिश में? असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना दोस्त। अब यहां पर मैं बेसिकली बात करूं, और स्टार्टिंग में मैंने बता भी दिया जैसा कि आपको, कि मृदा में 60 पोषक तत्व लगभग उपस्थित होते हैं। इसके अलावा आपको 30 पोषक तत्व भी देखने को मिलेंगे कि भाई 30 भी होते हैं, कहीं 60 भी होते हैं। लेकिन उनमें से पौधा कितने पोषक तत्व ले रहा है कि भाई साहब मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 17 पोषक तत्व ही चाहिए। पौधा क्या बोल रहा है कि भाई साहब मृदा में जहां पर मैं खड़ा हूं, उस मृदा के आसपास, या जिस मृदा में मैं हूं, मेरी जड़ें जहां पर प्रेजेंट गहराई में जा रही है, वहां पर 60 पोषक तत्व है, लेकिन हमें 60 नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ इतने चाहिए कि हम हमारे जीवन को ठीक ठाक से सरवाइव कर सके। तो हमें सिर्फ 60 में से 17 पोषक तत्व दे दो।
17 पोषक तत्व आपने दे दिया तो फिर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम हमारा जो गुजारा है आराम से कर सकते हैं। प्रोटीन भी मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगी बोले जैसे अपनी बॉडी को मिलता है। लेकिन इसमें होता क्या, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अलग अलग प्रकार के। तो पोषक तत्वों में होता क्या है कि कुछ पोषक तत्व तो मृदा से प्राप्त करता है पौधा, लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं कि जो वायुमंडल से लेता है। कहां से लेता है भाई? वायुमंडल से लेता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये वायुमंडल से मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो और पोषक तत्व है ना, वो कहां से ग्रहण करेगा? वो मृदा से ग्रहण करेगा। अब सीधी सी बात है यार, इतनी सी तो आप बात जानते ही है। जैसे अपन फसल की बुआई करते हैं, तो भाई फसल की बुआई करते हैं तो यूरिया वगैरह या गोबर की जो खाद वगैरह होती है उसको किस में डालते हैं? मृदा में। ऐसा थोड़ी है कि भाई पौधे को भूख लगी कि भाई पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है और ठीक है जा पत्ती पर और आप यूरिया डाल दो, और ठीक है भाई पत्ती पे यूरिया डाल दिया और उसने ग्रहण कर लिया, अपना खाना पीना ले लिया। ऐसा थोड़ी है। जैसे अपन खाना भाई मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद उसका पाचन होता है, अपने तो ये प्रोसेस है। लेकिन पौधे में ऐसा थोड़ी है। पौधे में तो भाई पोषक तत्वों को मिट्टी में डालेंगे, फिर वो जड़ उसको लेंगी और जड़ फिर उसके अलग अलग भागों में पहुंच जाती है। ये पौधे की प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि भाई अपने को भूख लगी, छाछ रोटी खा लिया जाकर रसोई में से निकाल के, या फिर कुछ गैस पे बना लिया। पौधा थोड़ी बनाएगा, उसके पास किचन थोड़ी है। उसकी किचन तो क्या है? उसकी किचन तो मिट्टी है। तो वहां पर वो बनाता है अपना खाना मिट्टी में, अपन बनाते हैं किचन में। तो उसकी किचन मिट्टी है और अपनी किचन किचन है भाई। ठीक है, तो इसमें अपन देखने वाले हैं सबसे पहले बेसिक या मैं कहूं डेफिनेशन के बारे में। तो आप सभी तैयार हैं? पेन और कॉपी जो आपके हथियार है उनको उठा लो भाई, लड़ने के लिए युद्ध करना है। ये आपके सामने एक युद्ध है, चुनौती है। क्या? कि आवश्यक पोषक तत्व को हमें देखना है, इसको महसूस करना है, पहचानना है और कहां कहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। पहले कंपटीशन में कहां से पूछा है, अधिकतर क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, आईसीआर में कैसा रहता है, सीयूईटी में और इसके अलावा जेट में और सुपरवाइजर में, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहता है, वो भी अपन साथ में कवर करेंगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। परिभाषा की मैं बात करूं तो भाई जो पोषक तत्व या पौधे को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे 17 पोषक तत्व, 17 पोषक तत्व उसको चाहिए, तो उनमें वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेगा, जीवन यापन को चला सकता है। वही चीज क्या है? पोषक तत्व। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं इसमें डेफिनेशन को। वे पोषक तत्व, आप साथ साथ में लिखिएगा, मैं आराम से लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप भी साथ साथ में नोट कीजिएगा। वे पोषक तत्व जो पौधे के संपूर्ण, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो आप सुनिए भी और स्क्रीन पर आप वर्ड्स को भी देखिएगा। तो संपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं, संपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना भाई? संपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं। भाई संपूर्ण जीवन यापन के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? वही चीज क्या है? पोषक तत्व। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात अपन इसमें करें कि मृदा में कितने पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट समय बताया, तो मृदा में 60 पोषक तत्व होते हैं। कितने पोषक तत्व? 60। अब होता है, होती है ये अधिकतर चीज अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 12th बोर्ड की एग्जाम थोड़ी ना देनी। अपने को तो भाई कंपटीशन में जाना है, 4 घोड़े होते हैं, उसमें से एक घोड़ा राइट करना है जो अपने को सही आता है, राइट। फिर और बात करें कि भाई 60 में से पौधे को कितने चाहिए, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि पौधे को 17 पोषक तत्वों की 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको अपन आवश्यक पोषक, देखो क्वेश्चन में आंसर है, आवश्यकता है 17 की, तभी क्या कहा? आवश्यक पोषक तत्व या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से इसको अपन डिफाइन किया, राइट। बात करें कि यहां पर 17 पोषक तत्व कौन से, तो वो अपन आगे वाले स्टेज में देखेंगे, आगे वाली जो स्टेज आएगी उसमें देखने वाले। लेकिन यहां पर एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा दोस्त, कौन सा? कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकिल। 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकिल। अब इस निकिल भाई साहब की जो खोज है ना,
वो किसने की थी, यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, वो की थी ब्राउन ने। किसने की थी भाई, ब्राउन ने की थी। और कब की थी, 1987 में। ये लो जी, पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए, लेकिन 17वां कौन सा है, निकिल। और उस निकिल की खोज 1987 में ब्राउन भाई साहब ने की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने इसका बेसिक देखा है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे अपन ये देखेंगे कि पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले बताया किसने, कि सबसे पहले किसकी खोपड़ी में आई कि साहब जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी को यहां पर विटामिन प्रोटीन से, वैसे पौधे को भी पोषक तत्व चाहिए। तो ये आर्नोन और स्टाउट दो वैज्ञानिक थे, वो बैठे हुए थे और बैठे बैठे, अच्छा कहां पर बैठे हुए थे, एक पौधे के पास बैठे हुए थे। पौधे के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि भाई जो पौधा है मेरे सामने, इसकी पत्तियां पीले रंग की क्यों है यार। कुछ पत्तियां हैं वो हरे रंग की है, कुछ पत्तियां पीले रंग की है, कुछ पत्तियां कटी फटी हुई है, कुछ झड़कर नीचे गिर गई। तो ऐसा क्या हो सकता है, और इनमें ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण ये पत्तियां पीली पड़ गई, कुछ हरी है, पौधा एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो आर्नोन गया भाई स्टाउट के पास। भाई मैं सुबह सुबह जब चाय पी रहा था तो मेरी खोपड़ी में ये चीज आई कि भाई एक ही पौधे में अलग अलग रंग की पत्तियां हैं, तो यार एक काम कर, तू भी इस पे थोड़ा सा काम कर। मैं भी करता हूं, मेरे घर के सामने एक पौधा है, तेरे घर के सामने भी एक पौधा है, अपन दोनों इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। और जब उन्होंने काम किया तो काम करने के बाद पता चला कि यार जैसे अपनी बॉडी में पोषक तत्व होते हैं ना, वैसे पौधे में भी पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण इन पत्तियों का रंग अलग अलग है। पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, इसका भी कारण है। पौधा ज्यादा बढ़ गया, उसका भी कारण है। पौधा कमजोर हो गया, उसका भी कारण है। तो जो अलग अलग प्रोसेस हो रही है उन सभी का एक ही रिजल्ट आता है कि पोषक तत्व कोई ज्यादा है तो कोई कम है। तो ये सबसे पहले किसने बताया, आर्नोन व स्टाउट ने बताया, राइट। चलो यहां पर मैं सबसे पहले नोट करता हूं कि पोषक तत्वों के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत दिया था। यह बात मैं पहले नोट कर रहा हूं, और ये पहले क्यों कर रहा हूं इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। तो यहां पर आप नोट कीजिएगा कि सर्वमान्य सिद्धांत मतलब पोषक तत्वों का सर्वमान्य सिद्धांत, पूरी थ्योरी लिखो तो चाहिए, सर्वमान्य सिद्धांत। और ये सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया, आर्नोन व स्टाउट ने। चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं, किसने दिया भाई, आर्नोन व स्टाउट ने दिया। आर्नोन और स्टाउट ने दिया, कब दिया, 1954 में दिया। 1954 की बात है, जब देश आजाद हुआ था हमारा 1947, उसके कुछ ही दिनों के बाद में ये बात सामने आई थी। और ये दोनों के दोनों कहां के थे, कैलिफोर्निया एक देश है, कैलिफोर्निया के ये दोनों के दोनों मतलब वहीं पर पैदा हुए थे और वहीं पर इन्होंने रिसर्च की थी। बात है 1954 की, कुछ समय पहले की बात है। अब मैं थोड़ा सा पहले की बात करता हूं, ये तो बाद की बात होगी, लेकिन पहले की बात करता हूं। और वहां पर क्या आता है, वहां पर आता है आवश्यकता की कसौटी। वहां पर क्या आता है, आवश्यकता की कसौटी। कसौटी का मतलब है जरूरत, सीधी सी बात है भाई। कसौटी का मतलब क्या है, जरूरत। किसकी जरूरत, आवश्यकता मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी, मतलब पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इसके बारे में इन दोनों ने फिर बातें बताई। कब बताई, 1939 में। ये बात कब बताई, 1939 में। किसने बताई, वही दोनों के दोनों जिसकी खोपड़ी में बात आई थी, आर्नोन व स्टाउट ने। राइटिंग को थोड़ा सा देख लेना भाई, वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोगों से तो खूबसूरत होगी मेरी राइटिंग, शब्दों को भी थोड़ा देख लेना कि कोई मात्रा कहीं पर आ जाए, मेरे हिसाब से ठीक है, एडजस्ट थोड़ा कर लेना आप, है ना, चलेगा। तो आर्नोल्ड स्टाउट ने आवश्यकता की कसौटी के बारे में बताया और इन्होंने तीन बातें बताई। कितनी बातें बताई दोस्त, तीन बात। कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन्होंने बात बताई कि भाई साहब जिस पोषक तत्व की कमी होती है ना, उसको वही पोषक तत्व पूरा करेगा। जैसे मान लो कि मेरी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो उसकी पूर्ति नाइट्रोजन ही करेगा। पहले बात को सुनना, अब ये रीजन सही है कि गलत है इसको अपन बाद में निचोड़ निकालेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि मेरी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी हुई, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, नाइट्रोजन ही करेगा, पहली बात। दूसरा सिद्धांत क्या दिया
कि यदि पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलते हैं तो उसका जीवन चक्र नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से समय समय पर नहीं मिलेगी तो अपन कमजोर हो जाएंगे, राइट। जल भी मिलना चाहिए, खनिज लवण भी मिलना चाहिए, और इस बात पर अपन क्या पी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं। तो यहां पर कि पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ठीक है साहब, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात बोले उपापचय की जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिक की जो क्रिया होती है, उसमें भी पोषक तत्व अपना भाग निभाते हैं। बोले बात तो तीनों ही सही है, तो चलो फिर नोट करें। तो चलो साथ साथ में आप नोट करें, मैं भी नोट करता हूं, और मैं मुलेठी भी खा लेता हूं, कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। फर्स्ट है पौधे वन सेकेंड, दोबारा से नोट कर दे। हाँ भाई, अब देखो, पोषक तत्वों के बिना, शॉर्ट लिखो, पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। पहला पॉइंट क्लियर है भाई। यदि पोषक तत्व नहीं मिलते हैं पौधे को तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा, बीच में मर जाएगा, उसकी डेड हो जाएगी, राइट। सेकंड, किसी पोषक तत्व की कमी, किसी पोषक तत्व की कमी को पूरा वही पोषक तत्व करता है, वही पोषक तत्व करता है। सही बात है क्या? तो चलिएगा, नोट कीजिएगा आराम से। किसी पोषक तत्व की, यहां पर दो बार डबल हो गया, किसी पोषक तत्व की कमी को, अच्छा कमी यहां पर आना चाहिए था, कमी को बीच में ऐड कर देते हैं, कमी को पूरा वही पोषक तत्व कर सकता है। जैसे एग्जांपल मैं नोट करता हूं यहां पर, तो चलो आप ही नोट करो एग्जांपल को। किसी पोषक तत्व की कमी को वही पोषक तत्व पूरा कर सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे नाइट्रोजन की कमी होने पर नाइट्रोजन ही पूर्ति करता है, नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसके लिए अपन पौधे में नाइट्रोजन ही देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है, तीसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि सभी पोषक तत्व उपापचय की क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है साहब, सभी पोषक तत्व उपापचय, जिसको अपन कहते हैं मेटाबॉलिक, उपापचय की क्रियाओं में भाग लेते हैं। सही बात है कि नहीं? अच्छा, तीनों ये वाले पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, पहले तो ये बताओ आप लोग, आए कि नहीं है भाई? मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। कि आवश्यकता की कसौटी कह दो, या अनिवार्यता की कसौटी कह दो, या जरूरत की कसौटी कह दो। कसौटी का मतलब है जरूरत किसकी, पोषक तत्वों की। किसको है? पौधों को है। ये बात क्लियर है। तीन बातें बताई कि भाई पौधों के बिना, सॉरी, पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र कभी पूरा नहीं कर सकता। जैसे अपने एक बॉडी को एनर्जी चाहिए, वैसे पौधे को भी एनर्जी चाहिए, उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जिसकी कमी हुई पूर्ति वही करेगा। आगे चलकर बात कौन सी आई, आगे चलकर बात यह आई, और यहां पर वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई साहब आप लोगों ने जो बातें बताई है, आर्नोन और स्टाउट ने, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं हमारे। लेकिन जो आपने तीन सिद्धांत दिए हैं उनमें से एक सिद्धांत में हमें थोड़ी सी मिस्टेक लगती है। बोले साहब ये क्या बात हुई? बोले इतने वर्षों से मेहनत की है, हमने रिसर्च की है एक पौधे पे, और आज आकर आप ये बोल रहे हो कि साहब मिस्टेक लग रही है। भाई जब स्ट्रगल का टाइम था तब तो आप लोग साथ नहीं दिए, और जब सक्सेस हो गए तब आप साथ दे रहे हो, फिर कमी भी निकाल रहे हो। बोली बात तो सही है।
लेकिन गौर करने वाली बात है, चलो बोले ठीक है, यदि आप बताए रहे, सीनियर लोग हैं, मानना पड़ेगा। अब तो चलो जो भी मन में है बता दीजिएगा, हम इस कमी को दूर करेंगे और हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। बोले बात ये है कि बोले पहला और तीसरा सिद्धांत सही है, कोई समस्या नहीं है कि पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता यदि उसको पोषक तत्व नहीं मिलते। बोले पहला क्लियर, बोले साहब ठीक है। तीसरा, बोले मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेता है, ये भी सही है। बोले फिर दूसरा गड़बड़ कैसे कर रहा है? दूसरा ऐसे गड़बड़ कर रहा है कि बोले नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन ही पूरी नहीं कर सकता, कोई और भी पोषक तत्व कर सकता है। जैसे लिखो, ये रिसर्च में पता चला है। किसमें पता चला है? रिसर्च में पता चला है, आप इसको नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं, जैसे पोटास की कमी को दूर कर सकता है आरबी। आरबी को कहते हैं रूबिडियम। केमिस्ट्री में आपने आवाज सारणी पढ़ी होगी, रूबिडियम। ठीक है भाई। इसके अलावा बोले क्लोरीन की कमी को ब्रोमियम। भाई क्लोरीन की कमी को दूर कौन कर सकता है? ब्रोमियम। इसके अलावा मोलिब्डेनम की कमी को पूरा कर सकता है वेनेडियम। वी का मतलब क्या है? वेनेडियम। इसके अलावा और बात करें तो कैल्शियम की कमी को दूर कर सकता है स्ट्रोंसियम, एसआर। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोंसियम। तो बोले आपका जो सिद्धांत दिया है दूसरा वाला, वो सही नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वो पूरा ही गलत है, सिद्धांत सही है, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी बात और ऐड कर दो। बोले कौन सी? बोले पोटास की कमी को रूबिडियम दूर कर सकता है, क्लोरीन की कमी को ब्रोमियम दूर कर सकता है, और मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम दूर कर सकता है, कैल्शियम की कमी को स्ट्रोंसियम दूर कर सकता है। बस इतना सा ऐड करना है, बाकी आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो सिद्धांत है, वो बिल्कुल श्योर है, 100% सही है। राइट, ठीक है सर, आगे चलते हैं। और नया टॉपिक क्या आता है? नया टॉपिक ये आता है कि भाई साहब पौधों में चालकता के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, और इसको अपन स्टडी करेंगे तो चलेगा। पीछे वाला आप मेरे हिसाब से पूरा क्लियर है। अब आगे पॉइंट पे पहले इसको समझेंगे, फिर इसको लिखेंगे। यहां पर पॉइंट क्या कह रहा है कि चालकता के आधार पर, मतलब पौधों, इस चालकता का मतलब चलना, कहां कहां पर चलेंगे, किस पोषक तत्व की कहां पर जरूरत है। जैसे मान मैं बात करूं एग्जाम्पल अपने बॉडी की, कि भाई वॉच अपन हाथ में पहनते हैं, कोई है जो पैर में पहनता है क्या आप में से कोई? बोले कोई नहीं। बोले चश्मा, बोले भाई साहब ग्लास कहाँ लगाते हैं? आंखों पर। कोई है जो अंगुलियों में लगाता हो? नहीं लगाता। मतलब जिस चीज की जहां पर जरूरत हो वो वहीं पर ऐड होगी तो ही ज्यादा सुटेबल करती है, ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट दे पाती है। मैं बात करूं पौधे की, पौधे का मतलब है कि जैसे जड़ों की बात करूं तो जड़ों में जो पोषक तत्व चाहिए वो जड़ों में ही देंगे, उसको अपन पत्तियों में छिड़काव नहीं करेंगे। पत्तियों में जिसका छिड़काव करना है उसको जड़ों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो जड़ों में काम नहीं करेगा। जड़ वाला जड़ में काम करेगा, पत्ती वाला पत्ती में काम करेगा, तने वाला तने में काम करेगा, खरपतवार का खरपतवार के काम करेगा, नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन के भाग पर काम करेगा। मतलब जिसका जो काम है वो वहीं पर लगे तो ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, तो चलेगा। देखो क्या बोल रहा है कि यहां पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, ये क्या कह रहा है? कमी के लक्षण की बात कर रहा है कि किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे के कौन से भाग पर शो होते हैं या दिखाई देते हैं। तो देखना, यदि मैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम नहीं आएगा यहां पे, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, यदि इन 5 पोषक तत्वों की बात करूं तो ये नीचे वाले भाग में दिखाई देते हैं। जैसे नाइट्रोजन की मैं बात करूं, इसको गौर से समझना दोस्त, यदि इसको गौर से समझ लिया ना आपने, जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे, वन सेकेंड, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे कि कौन सा पोषक तत्व कहां पर दिखाई देता है, कि भाई पीले वाला नाइट्रोजन, ऊपर वाला कैल्शियम और बोरॉन। तो जिसकी कमी के लक्षण जहां पर दिखाई दे, यदि ये आपके थोड़ा सा खोपड़ी में बैठ गया ना, तो मेरे हिसाब से आगे जो टॉपिक चलेंगे उनमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो
यदि पुरानी पत्तियों की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हुए तो पौधा कैसा पड़ गया? पीला। यदि पौधों की पत्तियों का रंग पीला होता है तो समझ जाना वहां पर नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है साहब। फास्फोरस की बात करें तो देखना कैसे याद रखोगे। बैंगनी, बैंगन को या बैंगनी रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्पल। क्या कहते हैं भाई? पर्पल। पर्पल में पहला वर्ड क्या है? पी। और पी का मतलब फास्फोरस। पी का मतलब क्या है? फास्फोरस। यदि किसी पत्ती का रंग, समझ में तो आ रहा है ना, यदि किसी पौधे की पत्ती का रंग बैंगनी हो जाता है तो बैंगनी को कहते हैं पर्पल। पी फॉर पर्पल और पी से फास्फोरस। मेरा सब कोई समस्या नहीं। मैग्नीशियम, हरे रंग का भी ज्यादा हो जाए समस्या तो मैग्नीशियम, ये आपने 9th और 10th 11th 12th में खूब पढ़ा होगा। पोटास, पोटास का प्रतीक होता है के, और के से किनारा। गौर से समझ रहे जो मैं समझाना चाहता हूं। के से किनारा, के से क्या हुआ? किनारा। मतलब यदि किनारे कटे फटे हो जाए तो समझ जाना किनारा, मतलब के फॉर पोटास। तो किसकी कमी हुई? किनारों से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो समझ जाना के फॉर किनारा, के से पोटास। ठीक है साहब। फिर बात करें यदि कोशिका विभाजन से संबंधित बात करें तो वहां पर एक ही बात आता है, कैल्शियम। भाई कोशिका विभाजन से संबंधित या सेल डिवीजन से आपको कोई पोषक तत्व पूछे तो वहां पर कैल्शियम ही आएगा। ओके दोस्त, चलेगा। फिर बात करें जिंक, यदि मध्यम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो समझ जाना वहां पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे के जो बीच वाला भाग होता है ना, बीच वाला भाग, बीच वाला जो भाग है, इसमें जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ऊपर वाले भाग में बात करते हैं, शीर्ष भाग में, तो कैल्शियम और बोरोन, मतलब क्या हो गया? कब। और ये कौन से पोषक तत्व है? ऊपर वाले। तो ऊपर कब जाओगे, कैसे याद रखोगे? ऊपर कब जाओगे, वहां नहीं जाना, अभी तो पोषक तत्व के पास ही रहना है। तो ऊपर कब जाओगे, वरना तो आपको नीचे तो आना ही है। तो कब का मतलब कैल्शियम और बोरोन, ऊपर का मतलब शीर्ष भाग। शीर्ष भाग में कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऊपर कब जाओगे, यहां तक कोई समस्या? फिर देखो, देख लिया ना भाई, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो, थोड़ा सा और देख लेते इसमें, मैं दोबारा से भी रिवाइज कर देता हूं, आप टेंशन ना करें इस चीज की। तो नीचे वाले, इसमें तीन भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष भाग, एक कौन सा होता है? शीर्ष भाग। एक होता है नया भाग, एक होता है मध्यम, और एक होता है पुराना। चार भाग होते हैं इसे। तो शीर्ष भाग में होता है कैल्शियम और बोरोन, मतलब कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण सबसे ऊपर वाले भाग में दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि ऊपर कब जाओगे, राइट। नए में पूछे, एक बार मध्यम में बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिंक आता है, जिंक। मध्यम में क्या आता है? जिंक। सबसे नीचे वाले में कौन सा आता है? एन पी के, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। बाकी जो बच गए वो किस में आ रहे हैं? इसमें फे, मन को, बोरोन और क्लोरीन। बोरोन तो आ गया ना, क्लोरीन बाकी शेष रह के वो इसमें आ गई। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी फॉर पर्पल मतलब बैंगनी। कैल्शियम कोशिका विभाजन, कैसे कैल्शियम, कैसे कोशिका विभाजन। पीली मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कोई समस्या नहीं। ऊपर कब जाओगे, कैल्शियम और बोरोन। ये अंदर की बातें हैं, बतानी नहीं है किसी को, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ट्यूशन की खोपड़ी में छेद जो करना है, घोड़ा जो सही करना है, नंबर 4 जो लेने हैं, कंपटीशन में फाइट जो होना है, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा मैं एक बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं, जिसको आपको नोट करना है। और ये बात किसी को बतानी नहीं है बाहर जाकर, मम्मी को भी नहीं बतानी, पापा को भी नहीं बताना, केवल एग्जाम में ही क्वेश्चन को सही करना है। पापा चाहे कितना ही बोले नहीं बताना, मम्मी चाहे कितनी बोले नहीं बताना, लेकिन अपनी खोपड़ी में सुरक्षित रखना है। और बालों को यूं करना है कि भाई साहब जो सर ने बताया था, डीके जी ने, वो बात बिल्कुल सही है, ये बात बाहर लीक नहीं करने वाली, बातें लीक नहीं की जाती कुछ। कौन सी? देखना। पौधे के दो भाग होते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं भाई, खुलाड़ी लेके काटने लग जाओ तो बहुत सारे भाग हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली अपन दो भाग होते हैं। कौन सा? एक होता है दोस्त जड़ वाला, और एक होता है तना वाला। एक जड़ वाला और एक ही तना वाला। मेरा डायग्राम सही बनना चाहिए, वरना आप कह दोगे कि सर आप कभी कभी तो कहते हो कि डायग्राम सही है। तो पहले मैं डायग्राम सही बनाऊंगा आपसे। अच्छा, ये लो जी। अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है आपसे, चाहे आप कुछ ही कहो, आपसे तो बहुत बढ़िया है। चलो जी, अब देखो, पहला भाग ये है और दूसरा भाग जेड वाला है।
यदि भूमि के नीचे बात करें तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व आता है काम फॉस्फोरस। काम की बात है कि नहीं? यदि भूमि के नीचे वाले एरिया की बात करता है तो वहां पर फॉस्फोरस सबसे ज्यादा काम करता है। यदि फॉस्फोरस नहीं है ना तो मान के चलना कि पौधा बन ही नहीं सकता, पौधा खड़ा नहीं हो सकता। कि सावधान विश्राम जो भी कर रहा है ये नहीं कर सकता, वहां पर फॉस्फोरस से, बिकॉज जड़ों का निर्माण सबसे ज्यादा कौन करता है? फॉस्फोरस करता है। तो जड़ मजबूत तो पौधा मजबूत। मकान की नींव कमजोर तो मकान थोड़े से भूकंप में ढह सकता है। इसलिए मकान की नींव मजबूत है ना तो उसके ऊपर कितनी ही बिल्डिंग खड़ी कर दो जी। तो पौधे की जड़ें मजबूत होती है पोषक तत्व फॉस्फोरस से। तो भूमि के नीचे जो सबसे ज्यादा कार्य करता है पोषक तत्व उसका नाम फॉस्फोरस, और भूमि के ऊपर वाले में जो सबसे ज्यादा काम करता है उसका है नाम नाइट्रोजन। अच्छा जी, दो ही पोषक तत्व सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, और दोनों को पौधा कहां से ग्रहण कर रहा है? मृदा से, वायुमंडल से नहीं। कहां से ग्रहण कर रहा है? मृदा से ग्रहण कर रहा है। अच्छा जी, बात तो सही कह रहे हो आप। हमें ना कुछ गड़बड़ सा लगता है साहब। बोले क्या? बोले दो ही काम थोड़ी करते। अरे कि मैंने कहा कि भाई दो ही काम करेंगे, जब पौधे के हमने भाग ही दो बनाए हैं तो दो ही तो काम करेंगे। तो नीचे वाले में फॉस्फोरस और ऊपर वाले में नाइट्रोजन, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें क्या? आपने नोट किया? क्या नोट किया? मैं नोट करवाता हूं, नोट करो। कि भूमि के नीचे वाले भाग में नोट करो, मैं नोट करवा रहा हूं आपको। भूमि के नीचे वाले भाग में सबसे अधिक कार्य फॉस्फोरस करता है। भूमि के नीचे वाले भाग में सबसे अधिक कार्य फॉस्फोरस करता है। क्वेश्चन में लिखना पौधों की जड़ों का। क्वेश्चन में क्या लिखना है? पौधों की जड़ों का। लिख दिया ना, पौधों की जड़ों का। ठीक है भाई साहब। चलो दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट। भूमि के ऊपर वाले भाग में, नोट करो, भूमि के ऊपर वाले भाग में सबसे अधिक कार्य, भूमि के ऊपर वाले भाग में सबसे अधिक कार्य नाइट्रोजन करता है। कौन करता है भाई? नाइट्रोजन करता है। सही बात है कि नहीं? कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो ऊपर वाले में नाइट्रोजन, नीचे वाले में फॉस्फोरस। फिनिश। चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, अब वर्गीकरण को देख लेते हैं कि ये वर्गीकरण क्या कहना चाहता है। तो आप नोट करें, मैं नोट करवा रहा हूं आपको भैया जी। हेडिंग डाल दो। क्या? यहां पर तो डाल दो पोषक तत्व, पोषक तत्व, और यहां पर क्या डाल दो? कमी के लक्षण। भाई लक्षण सही है कि खराब है, देख लेते हैं एक बार। टेबल बना दो भाई इसमें। क्या बना दो इसमें? टेबल। और सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहां पर? अधिक चालक। टेबल बना दी कि नहीं बना दी भाई? टेबल बना दो, आराम से टेबल बना दो। एक साइड में लिख दो पोषक तत्व। तीन खाने बनेंगे इसमें। कितने खाने बनेंगे? तीन खाने। ठीक है ना? एक तो ये बन गया, चलो मैं बैक हो जाता हूं, और एक ये हो गया। आप इसमें खाने बना दो भाई आराम से। येलो जी, और लाइन टेढ़ी मेढ़ी है यार मेरे हिसाब से है, इस बार तो थोड़ा काम खराब हो गया। तो टेबल बना दिया आपने? ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। दूसरा क्या लिखना है? एक बार नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कम चालक। नीचे ज्यादा लिख दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी फिर अपने को। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। दूसरा है कम चालक, ये थोड़ा कम चलता है। तीसरा मध्यम चालक, मध्यम चालक। और चौथा, चौथा है अचालक। चौथा क्या है भाई? अचालक, जो बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप लिखते रहे साथ में, मैं फिर एक बार लिखाने के बाद आपको समझाऊंगा इसको ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना। हाईली, हाईली मोबाइल। जो मोबाइल फोन है ना वो क्या है? हाई वाला है भाई। इसको क्या कहते हैं? इम मोबाइल। इसको क्या कहा? इम मोबाइल। अरे भाई लिखा कि नहीं लिखा? बता तो दो। अजी सुनते हो? लिखा क्या? लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लो।
अधिक चालक, कम चालक, मध्यम चालक और अचालक, ये चार प्रकार के हमने देखे हैं। पहले मैं इसको नोट करवाऊंगा, पहले नोट करेंगे, फिर एक बार लास्ट में आपको मैं बिल्कुल विस्तार से समझा दूंगा, आप टेंशन ना करो, मैं इसी क्लास में ये पोषक तत्व आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी फुल गारंटी है। बस आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए पूरा। मेरे जो शब्द है अमृत के, वो आपके कानों तक जाने चाहिए, अंदर तक, है ना। तो चलो नोट कर लिया, आप करो नोट। अधिक चालक में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये कौन से होते हैं? पुरानी पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर, ठीक है भाई। कम चालक, कम चालक में बात करें तो आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर, जिसको गंधक भी कहते हैं, ये कहां होता है? नई पत्तियों में। कहां पर होता है दोस्त? नई पत्तियों में। मध्यम चालक की बात करें तो केवल और केवल जिंक, और ये कौन से भाग में होता है? नई व पुरानी। मतलब कौन सा भाग ले सकते हैं? मध्यम भाग, ठीक है ना दोस्त। और इसमें इसमें होगा कैल्शियम और बोरॉन। और कौन सा भाग है भाई? शीर्ष भाग, मतलब जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, जहां न्यू टहनी निकलती है, शीर्ष भाग। लिख दो आराम से, इसको आराम आराम से लिख दो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, हमारा जो कंठ है वो थोड़ा सा बैठ गया है बोलते बोलते। लिख दिया क्या भाई? लिख दिया तो आगे चलें, फिर कहोगे सर लेट करवा रहे हो यार आप। लिख दिया ना? चलो ठीक है। अब इसको मैं एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। चलो कहां पर नोट करवाऊं इसको? खाली जगह नहीं दिख रही, यहां पर करवा दूं ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये अपन ने नोट कर लिया है। यहां पर आपको मैं समझा देता हूं एक बार, क्योंकि यदि ये वाला आपके टॉपिक समझ में आ गया ना कि कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहां पर दिखाई दे रहे, तो ये मान के चलो कि अपना बहुत सारा काम हो जाएगा यहां पर। तो देखो, ये मैंने बनाया एक खूबसूरत पौधा। ये क्या बनाया मैंने? एक खूबसूरत पौधा। देख लो, खूबसूरत रहेगा, आप फिर कहोगे कि खूबसूरत नहीं। अब क्या लगाने वाला हूं इसके? पत्तियां। क्या लगाने वाला हूं इसके? पत्तियां। ये लो जी, एक बार बता तो दो यार कैसा है। चाहे गलती बने, लेकिन आपको तो सही बताना है ना। सही तो बताना पड़ेगा भाई, वरना मैं आपको समझाऊंगा नहीं, फिर आप कहोगे कि सर समझाओ फिर से। मैं नहीं समझाऊंगा, मैं रूठ जाऊंगा, आपसे कुट्टा हो जाऊंगा। ये लो जी, मेरे हिसाब से वैसे ठीक बन रहा है यार, इतना खराब भी नहीं है, है ना। पत्तियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तो अपन थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। अब देखो जी, पौधे के अपन चार भाग बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला भाग बनाते हैं शीर्ष भाग। सबसे पहला भाग क्या बनाते हैं? शीर्ष भाग। फिर दूसरा, जहां से नई पत्तियां निकलती है, जहां से, जैसे इसके नीचे वाले भाग में ये वाली और ये दोनों, ये कौन सी है? नई पत्तियां। कौन सी है मेरे दोस्त? यहां पर नई पत्तियां। फिर ये अपन लेते हैं मध्यम भाग, और ये कौन सा भाग लेते हैं? सबसे पुरानी, पुरानी पत्तियां। चार भाग अपने ले लिए। कितने भाग लिए मेरे दोस्त? यहां पर चार भाग। देखो, जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, सबसे ऊपर वाला जो टहनी होती है, जहां पर माथा, जहां पर नई कोपल निकलती है, वो शीर्ष भाग हो गया। थोड़ा सा जस्ट नीचे चलते हैं तो क्या आता है यहाँ पर? नई पत्ती। बीच में चलते तो मध्यम, और सबसे नीचे चलते हैं तो पुराना। अच्छा जी, ठीक। अभी मैंने बताया था ऊपर कब जाओगे, कैल्शियम और बोरॉन। ऊपर कब जाओगे मतलब कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे ऊपर वाले भाग में दिखाई देते हैं, ठीक है साहब। मध्यम में केवल आता है जिंक। मध्यम में केवल क्या आता है? जिंक। पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। बताओ कुछ समस्या है क्या? बाकी जो बच गया जुगाड़, वो सारा का सारा किस में आएगा? नई पत्तियों में। जैसे कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, ये सभी कहां पर आ गए भाई? ये नई पत्तियों में आ गए।
अब मेरे हिसाब से यार कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल इसको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। आई थिंक यहां से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीआर में आपका पैटर्न क्या रहता है कि सीधी लाइन देता है, कैल्शियम की कमी के लक्षण शीर्ष भाग में दिखाई देते हैं, कथन सत्य है या असत्य। समझ रहे मेरी बात को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करता है। चलेगा नेक्स्ट। अभी हमने देखा पौधों के आधार पर, अब देखेंगे मर्दा में चालकता के आधार पर। किसके आधार पर? मर्दा में देखेंगे कि मर्दा में किस प्रकार से यहां पर न्यूट्रिएंट्स मर्दा में प्राप्त होते हैं और मर्दा से पौधा किस प्रकार से वो अवेलेबल करेगा या ग्रहण करेगा। तो देखो जी, नोट करें, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, आप टेंशन ना ले इतनी। देखो हेडिंग तो डाल दिया ना, हेडिंग क्या थी? हेडिंग ये है, हेडिंग डाल दो, मर्दा में चालकता के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। ये हेडिंग है भाई। नेक्स्ट की हेडिंग डाल दो फटाफट से कि मर्दा में चालकता के आधार पर। लास्ट टाइम हमने देखा पौधों में, पौधों के आधार पर देख लिया है, ठीक है साहब। अब चालकता में देखेंगे कि मर्दा में चालकता के आधार पर। मजा तो आ रहा है ना भाई क्लास में, और समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से? नहीं आए तो हम किस लिए बैठे हैं, समझा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, है ना? मस्त रहो। चलो हेडिंग डाल दी, अब देखते हैं यहाँ इसमें इसको मोस्टली तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख रहे हैं, स्टडी करते हैं। पहला है अधिक चालक। पहला क्या आता है भाई? अधिक चालक। पहले देखो मैं नाम लिखता हूं, आप भी लिखिएगा। पहले फर्स्ट क्या है इसमें? अधिक चालक। अधिक चालक पहले मैं लिखता हूं, इसको समझा भी देता हूं। पहले रुको, थोड़ा सा वेट करो, मैं कहूं तब लिखना है इसको, है ना? दूसरा क्या है? कम चालक। थोड़ा सा कम चलेगा, पॉइंट वो के वही आ रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। तीसरा अचालक। अच्छा जी, तीनों के तीनों शब्द हमारे देखे हुए हैं साहब, अभी हमने देखा था। तो अधिक चालक में देखो क्या क्या होता है। अधिक चालक में होता है नाइट्रेट, जो ज्यादा चल सकता है। अच्छा जी, ये कलर मुझे लगता है कि दिखेगा नहीं, थोड़ा सा लाइट लेना पड़ेगा, ये ठीक है। नाइट्रेट, अच्छा जी नाइट्रेट कहते हैं इसको। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको सल्फेट कहते हैं। आप नोट करते रहिएगा, इसको नाइट्रेट NO3, इसको सल्फेट, ठीक है साहब। Cl को क्लोराइड। फिर MOO4-2, इसको तो मैं लिखूंगा क्योंकि आप ये शब्द लिखने में आपको समस्या आएगी। मोलिबेडेट मतलब क्या है सर? आप जो लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है ना कि साहब? अभी लास्ट टाइम आपने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये वो ये वो ये वो। लेकिन ये क्या है? ये मर्दा में क्या मिला रहे हो? इसका मतलब ये है दोस्त कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में करता है और अमोनियम के रूप में भी करता है। लेकिन अधिकतर पौधे, मतलब कुछ फसलों को छोड़ दो, जैसे जल ज्यादा जलमांग वाली, जैसे गन्ना, जूट, धान, कपास, ये फसलें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। बाकी इन 4-5 फसलों को छोड़कर जितनी भी फसलें हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? नाइट्रेट के रूप में। पहला पॉइंट क्लियर। सल्फेट, सल्फर को सल्फेट के रूप में ग्रहण करती है, क्लोरीन को क्लोराइड के रूप में ग्रहण करती है, और मोलिब्डेनम को मोलिब्डेट के रूप में ग्रहण करती है। बात को समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा बोले सर बोरोन को, तो बोरोन को बोरेट के रूप में ग्रहण करती है। ये लो जी, लिख लो आराम से, बोरेट के रूप में। और मैग्नीज को MN4 के रूप में ग्रहण करती है। अब लिखते रहो, मैंने समझा दिया किस प्रकार से। कम चालक में बात करें तो अमोनिया, इसके अलावा पोटास, इसके अलावा कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, लिखते रहो भाई फटाफट से, आयरन, कॉपर, और लास्ट वाला पोषक तत्व तो हमने स्टडी किया था ना, निकिल। ठीक है ना दोस्त? फिर है अचालक, इसमें आता है H2SO4-, मोनोफॉस्फेट, और इसके अलावा जिंक। ये दो आते हैं। चलो नोट कर लो भाई आराम से, इसको नोट कर लो। कर रहे हो ना नोट तो यार? चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। और मुझे लगता है कि नोट कर लिया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होगी। 3 प्रकार से ये पौधों को प्राप्त होते हैं, ओके। लेकिन इसमें नोट लगा दो आप। अब क्या लगा दो? अब तो नोट लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि नोट में नोट वैसे भी काम का होता है। नोट किसको बुरे लगते हैं भाई? आपको मिल जाए 20 करोड़ रुपए, आप चल रहे हो कि ठीक है साहब, मकान के सामने गए 20 करोड़ रुपए मिल गए,
छोड़कर थोड़ी आओगे, लेकर आओगे। और जिस रात को मिलते हो उस रात को नींद नहीं आनी। क्यों? क्योंकि एक साथ ज्यादा मिल गई भाई साहब। करना क्या है, कितनी शॉपिंग करनी। कुछ तो ये सोचेंगे सर बिस्किट खाएंगे, कुछ कह रहे सर नमकीन बहुत अच्छी लगती, कुछ कहेंगे सर पतासी सर बहुत अच्छी लगती है, मैं तो 1 करोड़ रुपए की पतासी खाऊंगा। जैसे लड़कियां ज्यादा पतासी खाती है, तो सर लड़के सोचेंगे सर हम तो एक काम करते हैं कि 50 लाख रुपए का ठेला खोल लेते हैं पतासी का। अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो आप क्या हो जाएगी, वहां पर बावड़े हो जाओगे भाई। ठीक है, तो नोट यहां पर थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो फर्स्ट कि फॉस्फोरस मृदा में अचालक व वह पौधों में अधिक चालक। चलो मैं बैक हो जाता हूं, फिर आपको दिखेगा नहीं। अधिक चालक सही है कि नहीं है? बात को मैंने एक जगह कंपैरिजन कर दिया। फिर जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक पौधों में मध्यम चालक, जिंक पौधों में मध्यम चालक और मृदा में अचालक। बताओ बात सही है कि नहीं है भाई? ये था पॉइंट, लिख लो आराम से लिख लो। फास्फोरस मृदा में तो अचालक है और पौधों में अधिक चालक है। जिंक पौधों में मध्यम चालक है और मृदा में अचालक है। आई थिंक आपने राइट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा इसको। नहीं किया तो आराम से कर लीजिएगा। गाना चल रहा है पास में, हमारे दादाजी गाना सुन रहे हैं कि भजन सुन रहे हैं, आरती कुंज बिहारी की। चलो ठीक है भाई। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, वो अपना रहेगा पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आजकल इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में है। फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप कमेंट कर देना, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।